ताला जाहिलों की नमाज कैसी होती है आपको मालूम है ना, सुनाना वो हमारा एक वाकया। एक मर्तबा दरिया के किनारे, नदी के किनारे कुछ लोग मछली पकड़ रहे थे, सब जाहिल थे। अब नमाज का टाइम हो गया जोहर की, तो कहा चलो नमाज पढ़ लो। दरिया नदी के पानी से वजू बनाया, एक इमाम बन गया, 3 मुक्तदी बन गए। इमाम किबला कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं सूरज जहां डूब रहा है उसको देख ले कि यहाँ किबला नहीं, कहा अच्छा ये नदी है इसी को किबला मान लो, उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। इमाम साहब भी जाहिल, मुक्तदी भी जाहिल। इमाम साहब ने नदी की तरफ मुंह किया, अल्लाहु अकबर। अब जोहर में जोर से तो पढ़ा नहीं जाता, लेकिन वो जोर से पढ़ने लगे, इमाम साहब में जाहिल है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यहां तक गाड़ी सही चली। अब जैसे ही पहुंचे इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर, पढ़ ही रहे थे कि नदी से एक मछली उछली और फिर अंदर घुस गई, जंप लगाया अंदर कूद गई। इमाम साहब की नजर मछली पे पड़ गई, ऐसे देखा इहदिना सिरातल मुस दर दरिया खड़बड़ चीज, वहीं से बहक गए। अरे दरिया में कौन सी चीज खड़बड़ा रही है। पीछे जो 3 मुक्तदी थे उनमें से एक जो दाएं तरफ खड़ा था कहता है इमाम साहब चुप, नमाज में बोला नहीं जाता। और देखो खुद बोल रहा है, अरे इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता। अब दूसरा जो बीच में खड़ा था उसको कोहनी मार के कहता है चुप, तू क्यों बोल रहा है, चुप तू क्यों बोल रहा है। तीसरा जो लास्ट में खड़ा था कहता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के मैं नहीं बोला। और चारों बोल दिए, चारों। ये होता है जाहिल को इमाम बनाने का नतीजा। अपनी भी इमाम नमाज खराब कर रहा है, तीनों मुक्तदियों की भी नमाज खराब कर दी, और वो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ी बात हो गई है। तो अब जाहिलों को जब इमाम बनाओगे तो यही सूरत हाल होगी। मेरे भाइयों, पढ़ा लिखा इमाम लाइए जो मसले मसाइल जानता हो, आपको सही तरीके से नमाज भी पढ़ा सके और आपके समाज में उठने वाले मसाइल का जवाब भी दे सके। मदनी आलिम, सलफी आलिम, अच्छा पढ़ा लिखा आलिम आप लाइए, और उसके लिए समाज के लोगों को चाहिए कि उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके लिए अच्छी तनख्वाह का इंतजाम करें। जब वो आपकी रहनुमाई कर रहा है तो आप भी उसका ख्याल रखें और अच्छी तनख्वाह दें, ताकि उसको इधर उधर कुछ करना ना पड़े और सीधा वो मुताला करे, पढ़े, कुरान हदीस पढ़े और फिर आपको उसका जवाब दे।